जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बिल्कुल रामबाण की तरह होंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए ध्यान से और अपने कॉपी में आंसरिंग करते रहिएगा, जिससे आप लास्ट में मुझे कमेंट करके अपने नाम के साथ बताएं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। यहाँ पे देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें यानी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो कौन सा साइट भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है निम्नलिखित में से? तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, राखीगढ़ी। दोस्तों, आपको लोथल जो है ये गुजरात में देखने को मिलता है, कालीबंगा राजस्थान में और पंजाब में रोपड़ देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। बैटल ऑफ कन्नौज, कन्नौज का युद्ध 1540 में किस अफगान शासक ने हुमायूं को पराजित किया था? बताइए। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी ने। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड लिनलिथगो। नाम याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 14 क्या बात करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 ये आपके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन कुछ विशेष मतलब मुद्दों के आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसके बारे में है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। ठीक है, सेशन को अभी लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये आपका लाइक करना मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज आप लाइक जरूर कर लेना, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक। अगला क्वेश्चन देखें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें दोस्तों, तो ये भारतीय संविधान के किस पार्ट में वर्णित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, भाग 3 में। भाग 2 में आपको नागरिकता देखने को मिलता है, भाग 4 में आपको डीपीएसपी देखने को मिलता है और भाग 5 में आपको यूनियन का आपको मैटर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखें क्या है, सरकारिया कमीशन की बात हो रही है, इसका गठन किसके संबंध में किसके समीक्षा के लिए किया गया था? तो दोस्तों जो केंद्र और राज्यों के संबंध है उनकी समीक्षा के लिए सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसद के ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो संसद में संयुक्त बैठक है वो कौन बुलाता है? तो दोस्तों बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों 108, और ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चन देख पा रहे हैं, मतलब आप एक तरह से जब 100 क्वेश्चन कर लेंगे तो कम से कम 300 क्वेश्चन आप रिवाइज कर चुके होंगे। कथकली क्लासिकल डांस का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल से। कथक की बात करेंगे तो दोस्तों उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और कर्नाटक का है यक्षगान। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया। अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए, मधुबनी जो चित्रकला है ये किस क्षेत्र या किस क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक कला शैली है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिथिला, बिहार का। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न, संगम लिटरेचर की बात करें, इसका संबंध किस प्राचीन भाषा से है? तो दोस्तों राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, तमिल भाषा से। बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, और इस समय काल के जो सबसे प्रसिद्ध देवता थे वो मुर्गन थे, ये भी याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखें क्या है, भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, इसमें जो सोशलिस्ट शब्द है ये किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों देखिए, इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, और जिसमें आपका सोशलिस्ट, उसके बाद सेकुलर और उसके बाद इंटीग्रिटी यानी कि समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 44वें संविधान संशोधन में आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको एक लीगल राइट बनाया गया था। पहले क्या था? आपकी जो संपत्ति की अधिकार है वो मौलिक अधिकार थी। ठीक है, बाद में उसको कानूनी अधिकार बनाया गया था, आप याद रखिएगा। बाकी 52वां और 61वां बाद में देखेंगे। डीपीएसपी किस कंट्री के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आयरलैंड के। ठीक है, अमेरिका से दोस्तों अपना फंडामेंटल राइट, ब्रिटेन से अपना जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कनाडा से क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति भारत में किसके द्वारा की जाती है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भक्ति मूवमेंट, ठीक है, जो भक्ति आंदोलन है उसके दौरान जो अद्वैत दर्शन की बात है उसके प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों इसके प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन बी करेक्ट है, शंकराचार्य। ठीक है। अगला प्रश्न, अजंता की जो गुफाएं हैं उसकी चित्रकारी मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है आपके बौद्ध धर्म से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन, यानी कि जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजरती है, तो भारत के किस शहर के पास से गुजरती है? आपसे ऐसा प्रश्न बनेगा जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। तो दोस्तों ये प्रयागराज नैनी इसमें राइट आंसर हो जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जो ब्लैक सॉयल है, काली मिट्टी को किस अन्य नाम से, देखिए किस अन्य नाम से जाना जाता है जो कॉटन की खेती हेतु प्रसिद्ध है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको मिल गया है आंसर, आप कमेंट में ही इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1973 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है, किस समस्या को रोकना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है बताइए कमेंट करके। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, यानी जो ग्रीन हाउस गैस निकलता है ना उसके रोकथाम से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न, ओजोन लेयर वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक पाई जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा बताएं, कई बार बता चुका हूं, समताप मंडल में। अगला प्रश्न, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसकी कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 17 हैं। ठीक है, और 17 के 17 गोल मैंने पढ़ा रखा है और एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नर्मदा जो रिवर है उसका उद्गम स्थल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? अब देखिए यहाँ पर्वत श्रेणी पूछा है, पर्वत का नाम नहीं पूछा है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो दोस्तों एक्चुअली ये मैकाल पर्वत श्रेणी में है और पर्वत का नाम पूछे तो अमरकंटक, और यहीं से आपकी सोन नदी भी निकलती है। अगला प्रश्न, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के प्रसिद्ध वेस्टर्न जो पश्चिमी घाट है ये किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तो ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिमी भारत की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के प्रसिद्ध जो क्षेत्र हैं वो कहाँ पे हैं? तो दक्षिण पश्चिमी भारत में प्रसिद्ध क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद लिंगानुपात 2011 के अनुसार भारत में पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है? तो दोस्तों औसतन आपको बतानी है, राइट आंसर है ऑप्शन सी 943। ठीक है, सबसे अच्छा जो सेक्स रेशियो है ये आपका केरला का है 1084, और अगर हम बात करें सबसे बेकार किसका है, हरियाणा का, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कितना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अर्बनाइजेशन के कारण शहरों में जो टेम्परेचर बढ़ने की प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हीट आइलैंड कहते हैं। मैं अपने हर एक सेशन में इसको रिपीट करता रहता हूँ। ठीक है, सेंसस 2011 के अनुसार भारत का मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो वो है बिहार का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। सबसे अधिक गरीब कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, मतलब सबसे ज्यादा भिखमंगे कहाँ पे हैं? तो पश्चिम बंगाल में, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इक्विनॉक यानी विषुव की स्थिति में जो डे एंड नाइट की जो अवधि है वो कब बराबर होती है? तो बताइए, यहाँ पे बात कर दिया गया है इक्विनॉक्स की, तो वो डेट आपको बतानी है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो दोस्तों ये 21 मार्च और 23 सितंबर है, याद रखेंगे। 21 जून को दोस्तों भारत में योगा दिवस, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और 21 जून को ही क्या होता है, कर्क रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है। ठीक है, और सेम घटना 22 दिसंबर को किधर होता है दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध में। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए टोर्नेडो और साइक्लोन जैसी प्राकृतिक आपदाएं एटमॉस्फेरिक लेयर में घटित होती हैं, तो किस एटमॉस्फेरिक लेयर में ये घटित होती हैं, ऐसा प्रश्न बने तो दोस्तों राइट आंसर है क्षोभ मंडल में। ठीक है, तो हमारे वायुमंडल के किस परत में ये घटनाएं घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे इंदिरा पॉइंट आपका करेक्ट होगा, लेकिन अगर पूछे भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो वो कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा।
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, आपको याद रखना ही होगा। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहां से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों IUCN के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, GST यानी कि गुड एंड सर्विसेज टैक्स जो की बात है, भारत में किस जो डेट को ये लागू किया गया था, इंप्लीमेंट किस डेट को लागू किया गया था GST? तो दोस्तों 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है, जो विमुद्रीकरण की घोषणा हुई थी 2016 में, ठीक है, ये किस डेट को हुई थी? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सी है 8 नवंबर, याद रखेंगे। आपके कांस्टेबल जैसे एग्जाम में बार बार रिपीट किया गया था। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका अर्थ है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का क्या, ठीक है, तो को एग्जिस्टेंस में क्या है इसका, ठीक है, तो इंग्लिश में आपको आंसर मिल गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सह अस्तित्व, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के माध्यम से भी मैंने दिखाया, पता चले वो आपके एग्जाम में इंग्लिश वर्ड कोट करें तो आपको पता होना चाहिए इंग्लिश वर्ड भी। देखिए अब ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, यानी कि हरित क्रांति का, तो इसमें सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, यानी कि गेहूं पर। और यहाँ पे हाई ईल्ड वेराइटी के बीजों का प्रयोग किया गया था, ठीक है, और यहाँ पे HYV का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन है भारत में? MS स्वामीनाथन। यहाँ पे देखिए नीति आयोग की बात हो रही है, इसके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए इसके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, और इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो सिफारिश है वो किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा की जाती है? ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। तो दोस्तों ये है CACP, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जो ब्लू रिवॉल्यूशन है यानी नीली क्रांति का संबंध किसके प्रोडक्शन से है? तो यहाँ पे दोस्तों जो मत्स्य उत्पादन है ना, तो ब्लू रिवॉल्यूशन यानी नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है और PC कल्चर से भी संबंधित है। दुग्ध उत्पादन दोस्तों व्हाइट रिवॉल्यूशन से संबंधित है। तिलहन उत्पादन येलो रिवॉल्यूशन है और उर्वरक जो है ग्रे रिवॉल्यूशन है, ठीक है, तो सब आप देख के चलिए। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति के दौरान जो मुद्रा की वैल्यू है, ठीक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे मान लीजिए महंगाई बढ़ गई तो मुद्रा की वैल्यू क्या हो जाती है दोस्तों? मूल्य घटता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे इकोनॉमिक्स से। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो दोस्तों किस वर्ष हुई थी? कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 1982 में। अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और नाबार्ड विशेषकर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए क्षेत्रों में अपना मतलब योगदान देता है, ठीक है, तो याद रखिएगा 1982। अगला प्रश्न, जो खरीफ फसल है इसकी बुआई किस समय की जाती है? तो दोस्तों ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया, मैंने इसके पहले सेशन में डिटेल में बताया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जून और जुलाई, जब बरसात का मौसम होता है और धान के लिए अधिक से अधिक पानी चाहिए, तो बरसात के मौसम की शुरुआत में बुआई होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ किस शहर में स्थित है? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेनेवा में, ठीक है। कई बार पूछा गया है, आपसे पूछा जाएगा। इरिगेशन की जो ड्रिप मेथड है, ठीक है, इसका विकास किस देश में हुआ? तो दोस्तों जहां पे पानी की कमी होगी और अच्छी खेती करने का प्रयास होगा वहीं पर, तो इजराइल इसमें राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है यानी व्यापार का संतुलन है, इसका अर्थ किसके मूल्यों का है? तो दोस्तों बताइए, बैलेंस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का है ना, तो बताइए बैलेंस ऑफ ट्रेड का अर्थ क्या है, किसके मूल्यों का इसमें मूल्यांकन किया जाता है? ऐसे प्रश्न जब आपसे पूछें तो दोस्तों इसमें हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है उसके अंतर, जैसे मान लीजिए अपने देश से कोई चीज बेची जा रही है अधिक से अधिक, मतलब अपना देश प्रॉफिट में है, और अगर हम अन्य देशों जैसे चाइना से अमेरिका से अधिक खरीदते हैं, इसका मतलब है हम घाटे में हैं, ठीक है, तो उसी के बीच का अंतर का अध्ययन किया जाता है, इसमें देखा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कि अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करेंगे तो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। LPG आर्थिक सुधार मॉडल किस वर्ष में अपनाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1991, ठीक है।
इसमें एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र है, उसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, कृषि एवं वानिकी को। ठीक है, इसमें कोल माइनिंग वगैरह भी आता है। और देखिए सबसे अधिक जो कामगार हैं वो इसी क्षेत्र में लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी भूमिका जो है अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में, ठीक है, वो किसका होता है दोस्तों? वो होता है आपके सेवा क्षेत्र का। और सेवा क्षेत्र में बैंकिंग, शिक्षा, ट्रांसपोर्टेशन ये सब आ जाती हैं। और इसमें देखिए जो ऑप्शन ए है विनिर्माण, ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और जो 2014 में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट था वो विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र पे फोकस करने के लिए था, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस पौधों द्वारा छोड़ी जाती है? तो दोस्तों जिसको हम जीवनदायिनी गैस कहते हैं वो कोई और नहीं, ऑक्सीजन है। ठीक है, और ली कौन सी जाती है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता ही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बताइए, ये तो आपके साइंस रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जड़त्व का नियम। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस आर्गन से होता है? बताइए। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अग्नाशय से यानी पैंक्रियाज से। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, शरीर का सबसे बड़ा आर्गन यकृत है। यहाँ पे देखिए, अगर हम वायुमंडलीय दाब की बात करें, उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, बैरोमीटर। ठीक है, दूध की शुद्धता का या फिर घनत्व का माप लैक्टोमीटर से किया जाता है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? आप कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग, मतलब मसूड़ों, जिससे मसूड़ों में खून आने की मतलब संभावना बढ़ जाती है या फिर हो जाती है? तो दोस्तों इसको हम स्कर्वी कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है, रिकेटस विटामिन डी की कमी से, वेरी वेरी विटामिन बी की कमी से और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए, बेकिंग सोडा का जो केमिकल यानी रासायनिक नाम है वो क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मैंने ये प्रश्न कई बार करा रखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेकिंग सोडा का तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, जो ऑप्टिकल फाइबर है उसके संचार में प्रकाश के किस सिद्धांत का उपयोग होता है? ठीक है, तो बताएं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात यहाँ पे होती है। ड्राई आइस वास्तव में किसका सॉलिड रूप है? तो दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड का। कई बार प्रश्न ये पूछे गए आपके एग्जाम में। सेमीकंडक्टर का प्रयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए? अच्छा, सीस्मोग्राफ है। ठीक है, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। किस पैमाने पे? तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं क्या, रिक्टर स्केल पर हम उसके मैग्नीट्यूड को मापते हैं। और मर्केली स्केल पे उसके द्वारा भूकंप के द्वारा किए गए नुकसान को मापते हैं। ठीक है, और पूरी स्टडी सिस्मोलॉजी कहलाती है, याद रखिएगा। उसके बाद यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? तो दोस्तों ये आपका है ऑप्शन डी, यानी कि ओ निगेटिव जो है ये सर्वदाता है। और सर्वग्राही क्या है? तो दोस्तों ए बी। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भारत में किस वर्ष लागू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, 2005 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया पीएच वैल्यू में 7 से कम मान वाला जो विलयन है वो किस प्रकार का, किस नेचर का होता है? तो दोस्तों वो होता है एसिडिक। ठीक है, अगर 7 से ऊपर चला गया तो वो हो जाता है बेसिक यानी कि क्षारीय, और 7 है तो दोस्तों वो हो जाता है उदासीन। ऑप्शन सी करेक्ट होता है तब फिर। अगला प्रश्न क्या है, सुनामी शब्द किस लैंग्वेज, किस भाषा से लिया गया? तो दोस्तों ये जापानी भाषा से लिया गया। मैंने इसके पहले भी करा रखा है एक क्वेश्चन। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है वॉटसन और क्रिक के द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई है वो क्या है? आप कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेसिबल। आपने क्रिकेट देखा होगा तो 120 डेसिबल तक का नॉइस क्रिएट होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक है वाट, और उसके बाद विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, और ताप का मात्रक क्या है, केल्विन। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ग्लास इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी,
फिरोजाबाद, अलीगढ़ तालों के लिए है, मुरादाबाद पीतल नगरी है और बरेली किस लिए, आप कमेंट करके मुझे बताइए। अगला प्रश्न देखिए, कथक नृत्य शैली का विकास उत्तर प्रदेश के किस घराने से हुआ है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रदेश नहीं पूछा है, घराना पूछा है, तो ऑप्शन बी लखनऊ घराना हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में जो कुंभ मेला है इसका आयोजन किस शहर में होता है? तो दोस्तों प्रयागराज में होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के अलावा कहाँ कहाँ पे होता है, तो हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है और कहाँ पे लगता है दोस्तों, नासिक में। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे भी कुंभ मेला लगता है 4 जगह पे। अगला प्रश्न, जो दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो दोस्तों लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जिला है। सोनभद्र को उत्तर प्रदेश का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है और ये सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला है सोनभद्र। उसके बाद दोस्तों चित्रकूट कहाँ पे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्यों फेमस है ये भी बताना है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी जो नहर है वो कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पीसीएस में पूछा गया है। तो दोस्तों शारदा नहर हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, जो राजस्व परिषद है इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो राजस्व परिषद है इसका मुख्यालय प्रयागराज में है, लेकिन अगर प्रशासनिक मुख्यालय की बात करेंगे तो दोस्तों लखनऊ हो जाती है। ये प्रश्न मैंने आपको 10 बार करा दिया है। मिशन शक्ति अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके एम्पावरमेंट के लिए चलाया गया है? तो दोस्तों ये महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए पुलिस के द्वारा चलाया गया एक प्रकार का अभियान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जिसको हम जंगल की आग भी कहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लास और टेसू। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ओडीओपी की योजना के तहत जो पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। ठीक है, और जौनपुर को क्या कहते हैं? सिराजे हिंद कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में जो भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी है वो कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मुरादाबाद में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिजों की दृष्टि से सबसे समृद्ध माना जाता है? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन बी सोनभद्र। और मैंने आपको बताया था ना, ऊर्जा केंद्र के रूप में भी इसको देखते हैं। चरकुला जो नृत्य है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत बार आपके स्टेट पीसीएस में रिपीट हुआ है दोस्तों, ब्रजभूमि से, और इसमें राधा जी के जन्म को सेलिब्रेट किया जाता है 108 दीप सर पे जलाकर। उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बताइए, इसका प्रयोग किया है कभी आपने? एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया है ये दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगर आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप पूरी तरह से विश्वास कीजिए, अगर आप पूरे टेस्ट को फॉलो करते हैं, जितने टेस्ट मैं करा रहा हूं, ठीक है, तो आप अपने एग्जाम में ना सब बच्चों से ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। ठीक है, बस आपको पढ़ना है, रिविजन करते रहना है और सिलेबस कंप्लीट करते रहना है। उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम संयंत्र जो हिंडाल्को है, ठीक है, ये किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, रेणुकूट से सोनभद्र में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री फर्स्ट फीमेल सीएम कौन थी? तो दोस्तों ये तो आपको पता होना ही चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं क्या ही बताऊं आपको। सुचिता कृपलानी इसमें राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी द हेग, नीदरलैंड में। याद रखिएगा। अगर अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लो ना यार, क्या जाता है आपका। ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। आप कमेंट करके अपना स्कोर अपने नाम के साथ लिखेंगे। ठीक है, और जिनको जिनको दोस्तों इस पूरे लेक्चर का समराइज पीडीएफ चाहिए वो अपना नाम और पीडीएफ लिखेंगे, तभी उनको मिलेगा। ठीक है, तो इतना काम तो आप कीजिए एटलीस्ट, जिससे पता चले कि हाँ आप भी चाहते हैं कि आप सिलेक्ट हों। यहाँ देखिए, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस की किस डेट को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, 16 सितंबर को क्या है ओजोन दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू आपके हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन बी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, खुद के ऊपर विश्वास करना है, ठीक है, कि ऑप्शन बी है या नहीं। महात्मा गांधी की रचना बहुत सारी हैं, तो दोस्तों आप एक दो रचनाओं को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का मनु भी कहा जाता है। एन किस देश के आधिकारिक यानी करेंसी है? तो दोस्तों कहाँ का है बताइए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान का, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन बी 1945 में, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई थी दोस्तों। नोबेल प्राइज जो नोबेल पुरस्कार है ये कुल कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों कितनी श्रेणियों में बताएं? इसका जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 6 श्रेणियों में, ठीक है। और इसमें जो अंतिम श्रेणी जोड़ा गया था वो इकोनॉमिक्स था, याद रखिएगा ये भी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या है? इसरो का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसरो का मुख्यालय भारत के कहाँ पे है? बेंगलुरु में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये भी कई बार प्रश्न आपसे बना है। इसरो का फुल फॉर्म आप कमेंट कीजिएगा, एक बार देखूं किसको किसको याद है। यूनेस्को का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसका भी राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी, पेरिस, ठीक है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है, जो विश्व धरोहर स्थली घोषित करता है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी किस खोज की याद में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो बताएं राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि रमन प्रभाव, सीवी रमन की, ठीक है, जन्मतिथि के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे। इंटरनेशनल योगा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, यानी कि 21 जून को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इसका आयोजन कितने साल के अंतराल पर होता है? दोस्तों ये होता है आपके 4 वर्ष के अंतराल पे, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? सार्क का सचिवालय आपसे पूछा गया है, ये किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, काठमांडू में, ठीक है। तो सार्क का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे, सचिवालय कहाँ पे है? काठमांडू में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जो पेंसिलिन है इसकी खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको बता रखा है, कमेंट कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। उसके बाद है स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? तो दोस्तों इनका नाम तो आप भूल नहीं सकते, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नर्मदा नदी के किनारे ये आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकार से है, ह्यूमन राइट से, ठीक है, याद रखिएगा। अब जो है आप करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए हर एक टेस्ट में हम 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखते हैं, जिससे आपका करंट अफेयर भी तैयार होता है और सिर्फ उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही देखते हैं जो पूछा जाता है। देखिए किस देश की, ठीक है, क्या है, स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ने भारत को 3 प्राचीन कांस्य मूर्ति लौटाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी, अमेरिका ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फेडरल रिजर्व के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? और दोस्तों इनका नॉमिनक्लेचर यानी कि इनके अपॉइंटमेंट के घोषणा मात्र से सोने के वैल्यू में गिरावट आई थी, ठीक है, इसका भी प्रभाव हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है केविन वास, ठीक है, ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 30 जनवरी का घटना आपको याद होगा, सोने और चांदी के मूल्य में गिरावट दर्ज हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ, ठीक है, मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के किस आर्टिकल का हिस्सा घोषित किया है? तो ये क्वेश्चन तो लाजमी आपके किसी न किसी सेक्शन में देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या है? केंद्र सरकार ने राशन कार्ड के बजाय डिजिटल फूड कूपन्स का उपयोग करने के लिए किन क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंडीगढ़, पुदुचेरी और गुजरात के 3 जिलों में, ठीक है। तो याद रखिएगा
डिजिटल फूड कूपन्स कहाँ पे जारी हुए? महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों इनका जो नाम है वो है सुनेत्रा पवार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जो 72वां सीनियर नेशनल वुमेन्स कबड्डी हुआ है, ठीक है, चैंपियनशिप, इसका खिताब किस टीम ने इंडियन रेलवे को हराकर जीता है? तो दोस्तों इसका खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न, विंग्स इंडिया 2026 में उत्कृष्ट यात्री अनुभव के लिए किस एयरपोर्ट को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, दिल्ली में स्थित है, याद रखेंगे। तो विंग्स इंडिया 2026 में उत्कृष्ट यात्री अनुभव के लिए एयरपोर्ट को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, मेलबर्न में आयोजित, ठीक है, तो मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का जो वुमेन सिंगल खिताब है किसने जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, एलेना रिबाकिना ने। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न, 1 फरवरी 2026 को इंडियन कोस्ट गार्ड अपना कौन सा रेजिंग डे, ठीक है, स्थापना दिवस मना रहा है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 50वां। ठीक है, याद रखिएगा। अगला और आज का महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न, केरल के तिरुनवाया में आयोजित महामगम फेस्टिवल, ठीक है, महामगम फेस्टिवल को किस उपनाम से जाना जा रहा है? तो दोस्तों ये जाना जा रहा है आपके दक्षिण भारत का महाकुंभ के नाम से। ठीक है, और इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। और आप अब आपकी जो जिम्मेदारी है वो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना स्कोर, अपना नाम लिखिए और बताइए कि कैसा लगा आपको ये सेशन। चलिए अगले सेशन के लिए तैयार रहिएगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए जोरों शोरों से और अपना ध्यान रखिए। देखिए मैंने साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि 550 प्रश्न आज ही अपलोड किए हैं, उन्हें भी आप देख लेंगे तो साइंस में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज का क्लास यहीं पे संपन्न हुआ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।